हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो में। आई एम निधि कैथल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जीके के वन लाइनर्स क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? आपका आंसर है बेंगलोर में। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों में फुटबॉल को किस वर्ष शामिल किया गया? आंसर है 1908 में। ओलंपिक खेलों में फुटबॉल को वर्ष 1908 में शामिल किया गया। भारतीय फुटबॉल संघ ने 1948 में ओलंपिक में भाग लिया था। भारत में डूरंड कप, रोवर्स कप, आईएफए शील्ड आदि फुटबॉल से जुड़े हुए हैं। डूरंड कप दुनिया का सबसे पुराना राष्ट्रीय टूर्नामेंट है। इसकी स्थापना 1848 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपीय देश में बुल फाइटिंग एक लोकप्रिय खेल है? बुल फाइटिंग यानी सांड की लड़ाई। आपका आंसर होगा स्पेन में। स्पेन की बुल फाइटिंग पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। स्पेन में हर साल लगभग 2000 सांड से लड़ाई आयोजित की जाती है। आइए जानते हैं इसके बारे में। स्पेन के पैम्पलोना शहर में हर साल होने वाले सैन फर्मिन फेस्टिवल के दौरान स्पेनिश बुल फाइटिंग में प्रतियोगी सीधे बैलों के सींग पकड़कर उनसे लड़ते हैं और डंडे, रस्सी, हंटर, तलवार जैसी चीज़ों का भी प्रयोग करते हैं। स्पेनिश बुल फाइटिंग में बैलों को जितना भड़काया जाता है, प्रतिभागी को उतनी ही लोगों से तारीफ सुनने को मिलती है। जो भी लोग इस खेल में हिस्सा लेते हैं वे बैलों का खून बहाकर उन्हें कमज़ोर करते हैं ताकि उन पर काबू पाया जा सके। इसलिए अक्सर बैल मर जाते हैं। इसमें शामिल होने वाले सांड को फायर बुल कहा जाता है क्योंकि उसकी सींग पर आग से दहकते गोले बांधे जाते हैं। फ्रेंड्स, आपके जानकारी के लिए बता दें कि बुल फाइटिंग ही स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट, वर्ष 2022 में महिला एएफसी एशियन कप टूर्नामेंट कहां आयोजित होगा? आंसर है भारत में। एशियाई फुटबॉल परिसंघ यानी एएफसी ने वर्ष 1979 के बाद पहली बार 2022 में महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार भारत को दिए हैं। इस टूर्नामेंट का आयोजन साल 2022 के मध्य में होगा। इस दौरान कुल 12 टीमें हिस्सा लेंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH पुरुष हॉकी विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? आपका आंसर है भारत में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी के लिए भारत को चुना है। FIH के अनुसार पुरुष हॉकी विश्व कप भारत में 13 जनवरी से 29 जनवरी तक खेला जाएगा। 2023 विश्व कप का प्रारूप भी पिछले चरण की तरह ही होगा।
इस तरह भारत 4 बार पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। भारत में इससे पहले भी 1982 में मुंबई में, 2010 में नई दिल्ली में तथा 2018 में भुवनेश्वर में इस टूर्नामेंट का आयोजन हो चुका है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे? आपका आंसर होगा 6 केंद्र, 6। स्वतंत्रता के बाद से लेकर 16 नवंबर 2006 तक रेडियो केवल सरकार के अधिकार में था। सरकारी संरक्षण में रेडियो का काफ़ी प्रसार हुआ। सन 1947 1947 में आकाशवाणी के पास 6 रेडियो स्टेशन थे और उसकी पहुंच उस समय केवल 11% लोगों तक ही सीमित थी। यदि हम बात करें आकाशवाणी की स्थापना के बारे में, तो इसकी स्थापना 23 जुलाई 1927 1927 को हुई थी, लेकिन उस समय इसका नाम आकाशवाणी नहीं था बल्कि भारतीय प्रसारण सेवा रखा गया था। इसके बाद 1936 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जंप बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? आंसर है बास्केटबॉल से। नेक्स्ट, पहाड़ी को काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? आपका आंसर होगा राष्ट्रकूटों ने। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इस मंदिर के बारे में। एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं में स्थित है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यह एक ही पत्थर की शिला से बनी हुई दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। इस विशालकाय मंदिर को तैयार करने में लगभग 150 साल लगे और करीब 7,000 मजदूरों ने इस मंदिर पर लगातार काम किया। इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश में नरेश कृष्ण प्रथम के शासनकाल में पूरा हुआ था। कैलाशनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के संस्थापक कौन थे? आपका आंसर होगा मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना BHU अधिनियम 1915 के तहत 4 फरवरी 1916 में की गई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी थे। मदन मोहन मालवीय BHU के संस्थापक होने के साथ साथ 1919 से लेकर 1938 तक BHU के कुलपति भी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल और मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। फ्रेंड्स, वीडियो में हम सिर्फ वही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू। नेक्स्ट, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? आपका आंसर है मोहम्मद गौरी।
मोहम्मद गौरी ने भी अपना सर्वप्रथम स्वर्ण निर्मित सिक्का देवी लक्ष्मी को ही समर्पित किया है। इन सिक्कों पर एक ओर स्वयं मोहम्मद बिन साम देवनागरी लिपि में अंकित है, तो दूसरी ओर पद्मासना देवी लक्ष्मी विराजमान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? आंसर है पाटलिपुत्र। शिशुनाग वंश की स्थापना करने वाले शिशुनाग का पुत्र था कालाशोक। इसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। कालाशोक अपनी राजधानी गिरिव्रज को उठाकर पाटलिपुत्र ले आया था। इसने लगभग 28 वर्षों तक शासन किया था। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? आंसर है विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। विश्वामित्र शब्द विश्व और मित्र से बना है, जिसका अर्थ होता है सबके साथ मैत्री भाव अथवा प्रेम। नेक्स्ट, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? आपका आंसर है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने सन 1905 ईस्वी में की थी। इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने उस समय की थी जब 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उग्र राष्ट्रवाद एक प्रबल राजनीतिक ताकत के रूप में उभर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? आपका आंसर है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त एक अच्छा राजा होने के साथ साथ एक अच्छा कवि तथा संगीतज्ञ भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अंतिम मुगल शासक कौन था? आपका आंसर है बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर ने 1857 तक दिल्ली की सत्ता संभाली थी। बहादुर शाह जफर ने लगभग 20 वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया, परंतु प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हार के बाद मुगलों के साम्राज्य का अंत हो गया तथा बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 7 नवंबर 1862 को रंगून में हुई थी। रंगून जो कि म्यांमार में है, जिसे अंग्रेजों के समय में बर्मा के नाम से जाना जाता था। बर्मा अंग्रेजों के अधीन था। नेक्स्ट, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? आंसर है शंकराचार्य। शंकराचार्य ही वे प्रथम संत थे जिन्होंने भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया था। शंकराचार्य के अनुसार जीव ब्रह्म है तथा शरीर या जगत मिथ्या है और ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। किस नगर को सिराज-ए-हिंद के नाम से जाना जाता था या सिराज-ए-हिंद कहा जाता था? आंसर है जौनपुर को। जौनपुर को सिराज-ए-हिंद कहा जाता था। जौनपुर की स्थापना 1359 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने की थी। नेक्स्ट, भारत और चीन के बीच गलवान वैली झड़प किस तारीख को हुई थी? आपका आंसर है 15 जून 2020 को।
15 जून 2020 को पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस हिंसा में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे तथा चीन को भी काफ़ी नुकसान हुआ था। नेक्स्ट, भारत के पहले IAS अधिकारी कौन थे? आपका आंसर है सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारत में सिविल सर्विस एग्ज़ाम यानी UPSC की शुरुआत साल 1854 ईस्वी में हुई थी। इस एग्ज़ाम की शुरुआत अंग्रेज़ों ने की थी। 1864 में पहली बार किसी भारतीय ने इस परीक्षा में सफलता हासिल की थी और वे थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर इस परीक्षा को पास करने वाले पहले भारतीय थे। बताया जाता है कि शुरुआत में यह परीक्षा सिर्फ लंदन में करवाई जाती थी, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1922 से यह परीक्षा भारत में होनी शुरू हुई। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है या कहाँ होती है? आपका आंसर है ताइवान में। नेक्स्ट, परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आंसर है मेजर सोमनाथ शर्मा। परमवीर चक्र सेना में मिलने वाला सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। यह सम्मान सेना के उन जाबाजों को दिया जाता है जिन्होंने दुश्मन की उपस्थिति में बहादुरी, वीरता, आत्म बलिदान के साहसी कार्य किया हो। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कौन करता है या भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कहाँ पर होता है? आंसर है कर्नाटक में। कर्नाटक भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह हर साल औसतन लगभग 8,200 मीट्रिक टन रेशम का उत्पादन करता है, जो भारत में कुल रेशम उत्पादन का 1/3 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को किस रंग से दर्शाया जाता है? आपका आंसर है लाल रंग से। मैप में पर्वत और पहाड़ को लाल रंग से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? आंसर है 1911 ईस्वी में। 13 फरवरी 1931 को भारत की नई राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन किया गया था। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 12 दिसंबर 1911 में की गई थी। इससे पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। आप चाहें तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आगे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।